बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है या ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है प्रोड्यूस हो सकती है। तो अब हम आज का हमारा टॉपिक ये है कि मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग, उसको हम प्रूव करेंगे। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफॉर्म कर सकता है। शॉर्टकट में देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाला ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए कंडीशन ये है कि इट्स एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। इसके बारे में इसको हम प्रूव भी करेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो लेट अस कंसीडर अ स्प्रिंग मैस सिस्टम। अ स्प्रिंग मैस सिस्टम एज शोन इन द फिगर। इसमें एक स्प्रिंग है और ये मैस है एम जो इसके साथ अटैच है। दिस शुड बी प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस। ये स्प्रिंग मैस सिस्टम जो है आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपके पास फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेस के ऊपर जो है पड़ा हुआ है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसमें स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई यहाँ तक तो इसमें एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही है। फिर आप इसको जो ही रिलीज़ करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करेगा। जो ही ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करेगा मेन पोजीशन पे पहुँचेगा जिसका नाम ओ है। ये ओ हमारे पास इसकी मेन पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन ये आप ए तक इसको मूव करके लेके गए हैं तो ये सेकंड मेन पोजीशन बी की तरफ मूव करेगा। क्यों? जो ही आप फोर्स को रिलीज़ करेंगे तो ये स्प्रिंग की फोर्स जो है रिस्टोर करेगी अपने आप को। रेस्टोरिंग फोर्स जो है इसको मूव करेगी टूवर्ड्स मेन पोजीशन, बट एट ओ इनर्शिया की वजह से इट विल कंटिन्यू इट्स पोजीशन, इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन एट द एंड बी। तो जो ही आपने स्प्रिंग को छोड़ा तो इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ये ओ से ए की तरफ जाएगा, फिर वापस ओ पे आएगा, इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा और बी तक पहुंचेगा। बी की पोजीशन में कंप्रेस फॉर्म में है, कंप्रेस है तो दोबारा रिलैक्स करने के लिए ये एक्सटेंड होगा तो अगेन ओ पे आएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये फिर आगे मोशन अपनी कंटिन्यू करेगा और ए तक आएगा। तो सो इन दिस वे इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बारे में हम देखेंगे। Simple harmonic motion occurs when a net force is directly proportional to displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट बार हम डिस्कस करें मोशन ऑफ अ मैस अटैच विद द स्प्रिंग, मोशन ऑफ सिंपल पैरेलल। इसके बाद जो है वो उसको देखेंगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जब ये इट विल स्टार्ट व्हेन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजीशन तो क्या चेंज आती है। जब आप यहाँ तक लेके आए, इसको छोड़ दिया और इसने स्टार्ट कर दिया अपनी मोशन को, तो जो ही ये ओ से ए की तरफ आ रहा होगा, वंस यू रिलीज इट, जब आपने इसको रिलीज कर दिया और इसने अपनी मोशन कंटिन्यू कर दी है तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन ओ ए एंड बी, यहाँ पे देखते हैं ये एट एक्सट्रीम पोजीशन, इसका एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा क्योंकि हमने कहा है इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और जब जो ही ये ओ से ए की तरफ मूव करेगा, ओ से ए की तरफ मूव करेगा तो ये स्लो होता जाएगा और ए तक जो है ये बिल्कुल रुक जाएगा। जब ये रुकेगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। जब वो वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है mv² होती है। इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन जब जो ही ये ए की तरफ मूव कर रहा है तो ये एक्सटेंशन की फॉर्म में है। स्प्रिंग को अगर खींचा हुआ होगा तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी।
तो कंप्रेस स्प्रिंग हो या एक्सटेंडेड फॉर्म में स्प्रिंग होगा तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये फिगर में आपके नज़र आने चाहिए। आप एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर बात करेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जब ये ए से ओ की तरफ आ रहा होगा तो इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी बढ़ रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी कम हो रही होगी और एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन क्या है। जो ही वो मीन पोजीशन पे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। अब चूंकि वो ए से ओ की तरफ आते हुए उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। कहाँ पे, मीन पोजीशन में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जो ही ये मीन पोजीशन पे आएगा तो वो नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। मीन पोजीशन पे देखें ये स्प्रिंग जो है बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे है, तो जो ही मीन पोजीशन पे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ना वो खिंचा हुआ होगा ना कंप्रेस फॉर्म में होगा। अब सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन जो है उसकी भी बात कर लें। यहाँ पे जब ये कंप्रेस होगा तो ये एक्सट्रीम पोजीशन में आया है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन में आया तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन का क्या होगा, मैक्सिमम। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा जब ये यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ओ से बी की तरफ मूव करेगा तो उसकी स्पीड स्लो होगी। स्लो होते हुए एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। अगर इसकी स्पीड या वेलोसिटी 0 होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। लेकिन यहाँ पे बी पोजीशन पे वो कंप्रेस फॉर्म में है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा स्टोर हो जाएगी, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है तो वो मैक्सिमम है। तो ये तीनों साइड्स पे आपकी लेबलिंग कंप्लीट होनी चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये फिगर में ये जो आपको रिजिड सपोर्ट नज़र आ रहा है, ये रिजिड सपोर्ट जो है इट शुड बी फ्रिक्शनलेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस शुड बी फ्रिक्शनलेस, ताकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करे तो उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस ना हो। अब हम कुछ डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं। हमारा टारगेट के हमने ये प्रूव करना है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो हम बात करते हैं जो ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी, जितनी हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे विद इन दी इलास्टिक लिमिट। स्प्रिंग को तोड़ना नहीं है हमने, इतनी फोर्स लगाएंगे वो टूटे ना। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और एफ इज़ इक्वल टू के एक्स। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। हुक्स लॉ में हम के जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। जब हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं और इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग हमारे हाथ पे भी एक फोर्स लगाता है। स्प्रिंग हमारे हाथ को अपनी तरफ खींचता है, तो स्प्रिंग जो हमारे हाथ को अपनी तरफ खींचेगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो स्प्रिंग की जो फोर्स है जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू -kx होगी। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स विच रिस्टोर द स्प्रिंग टू इट्स मेन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाना चाहती है। आपने इसको बोल दिया F इज इक्वल टू -kx बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma।
इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम बात कर लें कि के क्या है। मैंने बोला स्प्रिंग कांस्टेंट है। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपको गाइड करेगा कि स्प्रिंग के अंदर स्टिफनेस कैसी है। लेट्स से मैं बोलता हूँ F इजिकल टू के एक्स है और K इजिकल टू F ओवर X है। यहाँ से K की वैल्यू निकालिए, X है, इसकी साइड शिफ्ट करें तो ये डिवाइड में आएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। X क्या? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास न्यूटन पर मीटर में। सपोज करें एक स्प्रिंग है जिसके ऊपर हमने लगाई है फोर्स 2 न्यूटन की और उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है 5 सेंटीमीटर की। एक स्प्रिंग के ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लगाई है और उसमें 5 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। तो इसको इस पर डिवाइड करें तो आएगा हमारे पास 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बात कर लेते हैं, एक्सटेंशन बड़ी कम है। अगर आप यूं बात करते हैं कि एक और स्प्रिंग है हमारे पास, आपने अगेन उसके ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लगाई है लेकिन उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है 10 सेंटीमीटर की, तो उसके लिए के की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो के की वैल्यू से हम क्या जज कर सकते हैं, किस तरह जज कर सकते हैं? यहाँ पे आपने दो न्यूटन की फोर्स लगाई, आपको एक्सटेंशन मिली 5 सेंटीमीटर की। यहाँ पे आपने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, आपको एक्सटेंशन मिली है 10 सेंटीमीटर की। तो कौन से वाला स्प्रिंग अच्छा है या सॉफ्ट है? तो आप फौरी तौर पे बोलेंगे ये स्प्रिंग जिसमें एक्सटेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है 10 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब है 0.2 और 0.4। 0.2 का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट की के की वैल्यू अगर कम है, 0.2 है, तो स्प्रिंग जो है वो सॉफ्ट है। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है, 0.4 है, तो मतलब के की वैल्यू ज़्यादा है तो स्प्रिंग जो है वो हार्ड है। तो आप क्या बोलते हैं? इफ़ के इंक्रीजेस K is directly proportional to stiffness of the spring। जितने ज़्यादा K की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा स्प्रिंग जो है वो हार्ड होगा। अगर K आपके पास ज़्यादा होगा तो स्प्रिंग जो है वो हार्डर होगा। अगर K की वैल्यू लो होगी, कम होगी, तो स्प्रिंग जो है वो सॉफ्ट होगा। तो ये हम देख रहे थे व्हाट इज के क्या है? स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। और के की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी उतना ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग होगा, के की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना सॉफ्ट स्प्रिंग होगा। तो अब हम अपने टारगेट की तरफ मूव करते हैं कि हमारा टारगेट ये है ए शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो F इजिकल टू m में और F इजिकल टू -kx, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 2 and 3 -kx इज इक्वल टू ma, और यू कैन से -k over m इंटू x इज इक्वल टू a। इस m को इसके पास ले आए। This implies that a is equal to minus constant into x। k स्प्रिंग कांस्टेंट है, mass of a body is also constant। दो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को मैंने वर्डिंग में लिख दिया कांस्टेंट। k स्प्रिंग कांस्टेंट है और m जो है mass of a body is also a constant। quantity of matter in body is called mass। और किसी भी ऑब्जेक्ट का मैच जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो मैंने इसको यूं कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिख दिया a इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये है कि a इज प्रोपोर्शनल टू -x। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को,
इक्वल साइन को, इक्वालिटी साइन को अगर प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करना है तो वो कांस्टेंट का ही होगा। इधर से कन्वर्स देखिए, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज करना है तो वी हैव टू इंसर्ट ए कांस्टेंट। इसका रिवर्स करेंगे तो वो कांस्टेंट का ही होगा। दैट इज अवर कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वन in which acceleration is directly proportional to displacement from the mean position। तो हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वन when net force is directly proportional to displacement from the mean position and is always directly towards its acceleration is always directly towards the mean position। ये मेरा टारगेट था। स्प्रिंग मास अटैच विद स्प्रिंग में हमने ये प्रूव करके बताया कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन।